आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फैसला आ गया है और जमानत मिल चुकी है राना सनाउल्लाह को। हमारे साथ बाबर डोगर साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल पैदा होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से, जिसकी जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं लेकिन वो पेश नहीं किए जा रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ये सवाल ही पैदा हो रहा है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुंह पर तमाचा है, ये एएनएफ के मुंह पर एक तमाचा है कि आपने एक बंदे को पकड़ा और कहा कि इतनी बड़ी हमने इससे बरामद की है मंशियात और आप कोई सबूत पेश नहीं कर सके। तो फिर इसका मतलब है ये जो बात है कि जी ये विक्टिमाइज किया जा रहा है और पकड़ा जा रहा है, कम से कम राना सनाउल्लाह के हवाले से तो ये बात मुझे सच लग रही है। उनकी अहलिया ने बड़ा सही सवाल किया है। एक बंदे को पकड़ के आपने डाल दिया, 6 महीने जेल में रखा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तो इनके मुंह थप्पड़ है। जवाब दे ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके रोजाना की, हमारे पास इतना एविडेंस है, हमारे पास इतना एविडेंस है, यहाँ पे तो वो पेश नहीं कर सके। बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं। कहाँ है वो वीडियो जो वो कहते हैं हमने बनाई है जिसमें राना सनाउल्लाह से पता नहीं क्या कुछ बरामद किया है इन्होंने? तो ये झूठ इस तरह जी समी साहब, पकड़कर सलाखों के पीछे तो डाल दिया जाता है, लेकिन जो बाद में लोग अंदर मौजूद होते हैं उनकी फैमिली सफर कर रही होती है। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने सवाल उठा दिया कि 6 माह का हिसाब अब कौन देगा? क्या कहेंगे आप, कौन देगा इसका जवाब? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ ना, मैं ये देखिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जो अपोजिशन के बहुत सारे दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ हो सकता है ये हर केस एक अलग-अलग उसके अपने मेरिट डिमेरिट है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ राना सनाउल्लाह की। इंतहाई संगीन जुर्म, मंशियात, कहाँ है वो वीडियो जिसमें ये था कि मंशियात निकले उनके पास? क्यों नहीं वो एविडेंस इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दिया या एंटी नारकोटिक फोर्स ने दिया? इनको चाहिए था कि वो एविडेंस लेके आते, और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर वो जो पकड़ा है वो गलत पकड़ा है। अब उन लोगों को देखिए, बच्चा किसी पे गलत बनाते हैं तो यार इनको भी तो सजा होनी चाहिए ना इन हुक्काम को। यहाँ पर तो ये है कि सीटीडी वाले आए, बच्चा मार दें, उसके बाद कहते हैं जी ये इदारों ने पता नहीं क्या करना है और ये इदारे बड़े जबरदस्त हैं, वो करोड़ों 2-1 करोड़ का चेक दे के उनका मुंह बंद करा देते हैं और उनसे कहते हैं बयान भी दिलवा लेते हैं। तो यहाँ पर भी अब ये है, वो एएनएफ वाले वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आगे इंटीरियर मिनिस्टर के साथ और ये कहा था कि जी यहाँ पर तो पता नहीं क्या कुछ है, हमारे पास पता नहीं क्या एविडेंस है, वो आए ना, उनको भी अदालत अब पूछे कि ये क्या बात है कि आप किसी को पकड़ लें, इसको अंदर कर दें और 6 महीने वो जेल में पड़ा रहे, पर एविडेंस ही नहीं है। तो जब तक ये इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा जो इदारों में काली भेड़ें हैं, जो मुझे नहीं पता किसके कहने पर ये सब कुछ करती हैं, तो ये उस वक्त तक तो फिर ये कम से कम राना सनाउल्लाह के केस में बात कर रहा हूँ। समी साहब, तभी तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कह दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये खदशा भी जाहिर कर दिया था, लेकिन सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया ये मुकदमा, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उनकी जानिब से। हुकूमत वक्त को अब आप ये फैसला आने के बाद कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, ये हुकूमत वक्त को मैं तो वहीं पे देख रहा हूँ जहाँ पे वो बैठी है, लेकिन ये मामला जो है ये देखिए इससे ये बड़ा एक एतमाद मजरू होता है, लेकिन अदालतों का एतमाद बहाल हुआ। मैं कहता हूँ कि अगर एविडेंस नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा है राना सनाउल्लाह को, तो मैं तो उस जज को सलाम पेश करता हूँ कि जिस जज ने बिल्कुल किसी प्रेशर के बगैर ये इतना बड़ा फैसला किया। इसलिए कि अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है, अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही नहीं है, बंदे को पकड़ लिया है और फिर वो अदालतों से ये तस्वुर करें कि वो इन लोगों को सजाएं, यही बात है ना जी। ये राना सनाउल्लाह के केस की हद तक मैं समझता हूँ कि ये एएनएफ और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ये सब बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस केस की हद तक। और इन्होंने झूठ बोला, इनके पास एविडेंस नहीं था। अगर एविडेंस होता तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों जमानत देती? एविडेंस पेश नहीं कर सके। वो वीडियो जो की बनाई गई है जी, देखे ना वो जो सीसी कैमरा है उसमें टाइम का कैसा डिफरेंस है, केस जो वो एएनएफ ने बनाया वो साबित ही नहीं होता। तो ये तो फिर अब ये तो बड़ी अफसोसनाक है। उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया। जनाब, आप उन लोगों को पकड़ें, उनको लाएं, कहीं पे भी है, किसी इदारे का भी है जो झूठा मुकदमा बनाता है उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा से ये काम ना हो। अच्छा समी साहब, जहां राना सनाउल्लाह को जमानत मिल गई है तो वहीं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं रिहाई मिल रही है और कहीं गिरफ्तारी की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए यार, ये आप समझे इस बात को, भाई ये अलग-अलग केस हैं मैडम, ये डोंट मिक्स ऑरेंज एंड एप्पल। वो एक अलग करप्शन का व्हाइट कॉलर क्राइम केस है, उसके अलग मेरिट्स हैं, वो उसका अलग फैसला करेगी। अब ये जनरलाइज क्या बात हुई कि जी उसको पकड़ लिया,